Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर हमने समझ लिया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। और उसको हम कब डिफाइन कर सकते हैं, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे है 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, मींस 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है। और बी एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है। तो हमें क्या मैच करना है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए के नंबर ऑफ कॉलम कौन से होते हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम है जो 3 लिखा है। और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के नंबर ऑफ रोज जो पहले वाला होता है वो बी का रो है। तो ये भी 3 और ये भी 3, इट मीन्स ए और बी को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा गया है, देखिए, a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ m क्रॉस n है, मीन्स यहाँ पे कॉलम है a का n और a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और b है b j के n क्रॉस p। तो आपने क्या देखा, यहाँ जो इसका कॉलम है a का, वही रो है b की n क्या है, रो। तो रो और इसका कॉलम मैच करना चाहिए, तभी आप ए और बी का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, ऑर्डर ऑफ ए m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ बी n क्रॉस p। अब जो नई मैट्रिक्स आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये दोनों सेम है, इनको ऐसे कैंसिल करेंगे, m और p बचा, मीन्स जो नई मैट्रिक्स आई c a क्रॉस b मीन्स ए बी, तो उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। मीन्स अगर आप यहाँ a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या ऑर्डर मिलने वाला है, 2 क्रॉस 3 इसका है, 3 क्रॉस 2 b का है। तो ऐसे क्रॉस में आपको कैंसिल करना है। तो a b का आपको ऑर्डर क्या मिला, 2 क्रॉस 2। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी आपको क्या मिलने वाला है, 2 क्रॉस 2। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी c, वो है सी आई के। मीन्स आपको यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू एलिमेंट्स मिले उसको इन्होंने डिनोट किया है सी आई के। आपके पास है दो मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे लिया है ए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का और बी मैंने लिया है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि आपका ऑर्डर आपको क्या मिलने वाला है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बाद जो न्यू ऑर्डर मिलेगा वो आपको देखना है ऐसे कि ये दोनों मैच हो रहे हैं। इट मीन्स जो ये रिमेनिंग है 2 क्रॉस 2, ये आपको ऑर्डर मिलने वाला है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पे 2 रो हैं, रो R1 R2, और यहाँ आपको कॉलम्स को देखना है। 2 कॉलम्स हैं, पहला है C1 और दूसरा है C2। तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, आपको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ए की रो को बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड कर करके लिखना है। जैसे अगर आप ए का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो बी का आपको फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट लेना है और फर्स्ट कॉलम का भी सेकंड एलिमेंट लेना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके इनमें ऐड करना है। फिर आपको थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का लेना है और फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट लेना है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए, ए बी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, आपको फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने A11 B11 मल्टीप्लाई किया। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, इसके सेकंड एलिमेंट को ए के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को बी के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। A12 B21 थर्ड एलिमेंट के लिए अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे ये जितने रो में एलिमेंट होते हैं उतने ही बार हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। रो में 3 है, कॉलम में 3 है, मीन्स आपके यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी। तो थर्ड टर्म है इसका फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट A13 और इसका फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट प्लस में A13 इंटू B31।
ये अब आपका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। अब आपको चाहिए सेकंड एलिमेंट, तो अब उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ही रो रखेंगे, रो आपको चेंज नहीं करनी है। आपने फर्स्ट रो को अभी फर्स्ट कॉलम से किया तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिला फर्स्ट रो का। अब सेकंड एलिमेंट के लिए आपको रो चेंज नहीं करनी बट कॉलम चेंज करना है। अब आपको यही काम सेकंड कॉलम के साथ करना है, मींस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से। अब हमारी रो वही है A11 और कॉलम चेंज हो गया B12 प्लस अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है A12 और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट है B22 प्लस अब फिर से वही थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का A13 और यहाँ पे सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट है B32। तो ये आपको मिला फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब AB का आपको सेकंड रो लिखना है, तो यहाँ पे आप सेकंड रो लेंगे और फिर से सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं और आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, मींस इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से। तो A21 B11 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में। अब A22 को B21 से करना है, ऐड करते जाएंगे, प्लस A23 को B31 से करना है, कंप्लीट हो गए। अब इसी रो को अब हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, बिल्कुल वैसे ही A21 को B12 के साथ, प्लस A22 मीन्स सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो और उसको सेकंड वाले से करना है, प्लस A23 को B32 से करना है। तो ये आपको 4 एलिमेंट्स मिले 1 2 3 4 और 2 रोज 2 कॉलम मीन्स ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2 और यही ऑर्डर हमें चाहिए था। तो ऐसे आप निकालते हैं प्रोडक्ट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए मैंने लिया है एग्जाम्पल 12। इसमें आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक है ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की और दूसरी है बी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो हमें चाहिए ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। पहले आपको चेक करना है कि क्या ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। देखिए ऑर्डर आप लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए है 2 क्रॉस 2 और ऑर्डर ऑफ बी है 2 क्रॉस 3। तो आपको क्या चेक करना है, क्योंकि आप ए और बी का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो ए का कॉलम और बी का रो आपस में मैच होना चाहिए। मैच हो रहा है, इट मीन जो ए बी मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको ए के रो के एलिमेंट्स को बी के कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट रो है आपकी 6 और 9 और फर्स्ट कॉलम क्या है 2 और 7। तो आपको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कैसे करना है, देखिए 6 को आप 2 से करेंगे, बीच में प्लस का साइन, फिर 9 को 7 से करेंगे। तो ये हुआ ए बी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको रो यही रखनी है और कॉलम आपको लेना है सेकेंड। ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और बी का सेकेंड कॉलम, उसको मल्टीप्लाई करना है और आपको लिखना है ए बी मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का। तो 6 को 6 से करेंगे, प्लस 9 को 9 से करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, बीच में आपको ऐड करना है। फिर से अब हमें क्या चाहिए, अब कॉलम 3 की टर्न है। ए का वही फर्स्ट रो रहेगा क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहा है वो फर्स्ट रो का आ रहा है, तो ये रो आपको चेंज नहीं करनी, कॉलम आप चेंज करेंगे। 6 को अब करेंगे 0 से, थर्ड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन। अब 9 सेकेंड एलिमेंट, इसका भी सेकेंड एलिमेंट, तो आपको क्या मिलेगा 9 × 8। ये हो गई फर्स्ट रो कंप्लीट। अब आपको यही सेकेंड रो के साथ करना है, ये हुई सेकेंड रो R2। अब R2 को 1 बाय 1 हम करेंगे मल्टीप्लाई, पहले कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से और फिर कॉलम 3 से। तो हमें ए बी की सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट मिल जाएंगे। तो 2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप रो चेंज नहीं करेंगे, यहाँ कॉलम चेंज होते रहेंगे। पहले सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2, फिर 3 × 7 मीन्स सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। फिर आपको रो वही रखनी है, कॉलम सेकंड लेना है, ये एलिमेंट लिखना है हमें सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 2 × 6
प्लस 3 इंटू 9। फिर आपको फिर से रो वही रखनी है, आप कॉलम लेना है आपको थर्ड, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। और देखिए ऑर्डर क्या है इसका, 2 इंटू 3, जो हमने असाइन किया था वही ऑर्डर हमें मिल रहा है। अब आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। 6 2 जा 12, 9 7 जा 63, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 6 इंटू 0 इज 0, 9 8 जा 72। सेकेंड रो पे आ जाइए, 2 2 जा 4, 3 7 जा 21, 6 2 जा 12, 3 9 जा 27, 2 इंटू 0 इज 0, 3 8 जा 24। ऐड भी कर लेते हैं, तो 12 प्लस 63 आपको मिलेगा 75, 36 प्लस 81 117, 0 प्लस 72 इज 72, 4 प्लस 21 इज 25, 12 प्लस 27 39 और 0 प्लस 24 इज 24। और ये जो मैट्रिक्स मिली है वो आपको मिल गई ए बी और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले करेंगे। यहाँ पे आपके पास है ए बी माइनस बी ए, मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स ये है और सेकंड मैट्रिक्स है ए माइनस बी बी ए। तो यहाँ आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स क्या है वो भी 2 क्रॉस 2, मीन्स जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है ए बी वो 2 क्रॉस 2 मिलने वाला है। तो हमने देख लिया कि हमें ये ऑर्डर चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स पहले दी जाती है उसका रो और जो बाद में दी है उसका कॉलम हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। मीन्स आपको इसका फर्स्ट रो लेना है और इसके फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिलेगा, ए को ए से करेंगे ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये हुआ इसका फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब रो वही रखेंगे बट कॉलम अब हमें लेना है सेकंड। रो में ही लिखना है ये हमें, क्योंकि रो हमने चेंज नहीं की, फर्स्ट रो है तो यहाँ भी फर्स्ट रो ही आएगी। यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन सेकंड एलिमेंट, तो ए को करना है माइनस बी से मल्टीप्लाई प्लस बी को ए से। दोनों एलिमेंट हो गए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए सेकंड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, उससे हमें मिलेगा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। फिर से सेकंड रो बट अब हमें लेना है सेकंड कॉलम, तो यहां हमें मिलेगा इसका सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए और ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आपको क्या मिला माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ भी माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ आपको मिला माइनस माइनस प्लस हो गए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, क्योंकि ये माइनस ए बी प्लस ए बी यहाँ भी कैंसिल हो रहा है और यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, तो हमें क्या क्या मिला, हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन 0 अगेन 0 और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यहाँ पे फिर से दो मैट्रिक्स हैं, पहली ए दूसरी बी। क्यों हम इसको ए और बी बोलते हैं, क्योंकि पहली वाली मैट्रिक्स की रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करके अपनी नई मैट्रिक्स लिखनी होती है। तो आप ए मान लीजिए 1 2 3 और बी मान लीजिए 2 3 4। ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम मीन्स 3 इंटू 1, बी का 1 रो 3 कॉलम 1 इंटू 3। तो ये जो मैं ऑर्डर डिसाइड करती हूँ पहले ही, ऑर्डर ऑफ ए बी, इससे आपको एलिमेंट्स लिखने में आसानी होती है। ये कंपल्सरी नहीं है कि आप ये लिखें। ऑर्डर ऑफ ए बी आपको क्या मिलने वाला है, ऑर्डर ऑफ ए है 3 क्रॉस 1 और बी है 1 क्रॉस 3, तो ये आपको ऑर्डर मिलने वाला है 3 क्रॉस 3। अब हम ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स ए एंड बी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में आपके पास एक ही एलिमेंट है, तो इट मीन्स कि जो आपको फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आने वाला है वो कैसे मिलेगा आपको 1 इंटू 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके।
ये आपको मिल गया फर्स्ट एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको यहाँ पे सेकंड एलिमेंट मिल जाए फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट 1 into 3, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम 1 into 4। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हमें चाहिए सेकंड रो ए बी की। कैसे मिलेगी, ए की सेकंड रो को बी के फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम और देन थर्ड कॉलम से करना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2। फिर हमें चाहिए इसका सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 into 4। अब थर्ड रो मीन्स यहाँ भी थर्ड रो मिलने वाली है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 into 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 into 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 into 4। तो देखिए ये 3 क्रॉस 3 की हमें मैट्रिक्स मिलेगी। तो इक्वल्स टू में मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 3 4, फर्स्ट रो 4 6 8, सेकंड रो 6 9 12, थर्ड रो, और ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट लिया है। इसमें आपको फिर से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स आपको ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो ऑर्डर क्या है, ए का 2 क्रॉस 2, बी का 2 क्रॉस 3। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा 2 क्रॉस 3। तो आपको 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखनी है, ए बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ है हमारे पास ये फर्स्ट रो और इसको हमें पहले मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करने हैं 1 into 1 प्लस -2 into 2। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2 प्लस -2 into 3। फिर से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो कॉलम वाइज हमने मल्टीप्लाई किए, सेकंड एलिमेंट मिल गया। अभी भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अभी हमें मिलेगा इसका थर्ड एलिमेंट और हमारी कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 3 प्लस -2 into 1। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो के लिए यहाँ हमें चाहिए सेकंड रो, बिल्कुल वैसे ही सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से देन सेकंड से और देन थर्ड से, तो हमें सेकंड रो के भी तीनों एलिमेंट मिल जाएंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 2 प्लस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ही कर रहे हैं, सेकंड एलिमेंट को 3 into 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 2 प्लस 3 into 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 into 3 3 into 1 प्लस 3 into 1। तो आपको ऑर्डर क्या मिल गया 2 क्रॉस 3। अब आपको सोल्व कर लेना है। 1 -4 2 -6 3 -2 2 प्लस 6 4 प्लस 9 और यहाँ मिला 6 प्लस 3। फर्दर सोल्व करेंगे -3 -4 1 8, ये मिला 13 और यहाँ मिला 9। तो ये आपको मिल गया प्रोडक्ट ए बी। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, फिर से हमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है। मीन्स ए को हम एक मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। तो ए बी प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 0 प्लस 4 क्रॉस 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 क्रॉस -3 3 क्रॉस 2 और लास्ट 4 क्रॉस 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, रो वही रहेगी, कॉलम चेंज होते जा रहे हैं, एलिमेंट्स फर्स्ट रो के हमें मिलते जा रहे हैं। 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 5। फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो, ये हो गई फर्स्ट रो R1, अब हम ले रहे हैं R2, ये है सेकंड रो। फिर से स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C 3 क्रॉस 1 4 क्रॉस 0 ऐड करते जाएंगे
5 क्रॉस 3. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 क्रॉस -3, 4 क्रॉस 2 प्लस करते जाएंगे 4 क्रॉस 2 प्लस 5 क्रॉस 0. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 क्रॉस 5, 4 क्रॉस 4 ऐड करते जाना है 5 क्रॉस 5. सेकेंड रो कंप्लीट. अब आ जाइए थर्ड रो पे. ये है हमारी थर्ड रो. फिर से वही कॉलम चेंज करते जाना है. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 क्रॉस 1 प्लस 5 क्रॉस 0 प्लस 6 क्रॉस 3. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 क्रॉस -3, 5 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 0. थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 4, 6 क्रॉस 5. और इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3. अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो आपको क्या क्या मिलेगा 2, ये हुआ 0 प्लस 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 -6 प्लस 6 प्लस 0. यहाँ क्या मिला 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20. फर्स्ट रो कंप्लीट. सेकंड को भी सॉल्व करेंगे 3 प्लस 0 प्लस 15. यहाँ क्या मिला -9 प्लस 8 प्लस 0. यहाँ क्या मिला 15 प्लस 16 प्लस 25. यहाँ मिला 4 प्लस 0 प्लस 18. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 10 प्लस 0. यहाँ आपको मिला 20 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल्स टू में. अब इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस 0 प्लस 12 मीन्स आपको मिला 14. -6 प्लस 6 0 और ये 0 तो ये हुआ 0. इन तीनों को ऐड करेंगे 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 2 42. 3 प्लस 15 इज 18. -9 प्लस 8 -1. इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 56. 18 प्लस 4 22. -12 प्लस 10 इज -2. इन तीनों को ऐड करेंगे 20 प्लस 20 40 प्लस 3 70. तो ये आपको मिल गया दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट. थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट. फिर से देखिए यहाँ पे रो 1, रो 2, रो 3. ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. तो हमको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है. तो आपको चाहिए फर्स्ट रो. पहले फर्स्ट रो के लिए आपको इसकी फर्स्ट रो को इसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम रो 1 को कॉलम 1 से कर रहे हैं. 2 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस -1 फर्स्ट एलिमेंट. देन आपको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है. 2 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 2. फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है. 2 क्रॉस 1 प्लस 1 इंटू. सेकेंड रो की बारी 3 2 को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से. तो पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस -1. रो 2 को सेकंड कॉलम से 3 क्रॉस 0 2 क्रॉस 2. सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 1. अब आ जाइए थर्ड रो. थर्ड रो को तीनों कॉलम से 1 बाय 1. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 1 1 -1. देन इसी रो को सेकंड कॉलम से -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू. इस रो को थर्ड से -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1. अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिला यहाँ 2 -1. यहाँ मिला 0 प्लस 2. यहाँ पे मिला 2 प्लस 1. सेकेंड रो में हमें मिला 3 -2. देन 0 प्लस 4. इसको सिंप्लीफाई करके 3 प्लस 2. यहाँ मिला -1 यहाँ मिला 0 प्लस 2. और इधर आपको क्या मिला -1 प्लस 1. और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिला 1 2 3 1 4 5 -2 2 0. तो ये आपका प्रोडक्ट है इन दो मैट्रिक्स का ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3.
थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, फिर से हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम फर्स्ट रो लिखेंगे पहले, तो फर्स्ट रो R1 और उसको करना है कॉलम 1 से, तो 3 क्रॉस 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेकंड को सेकंड से ऐड करते जाइए, -1 इंटू 1, थर्ड को थर्ड से, फिर प्लस 3 क्रॉस 3। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से, तो आपको मिलेगा 3 क्रॉस -3, सेकंड को सेकंड से ऐड करके लिखेंगे -1 इंटू 0, थर्ड को थर्ड से 3 क्रॉस 1। फर्स्ट रो कंप्लीट। अब रो टू को भी पहले कॉलम 1 देन कॉलम 2। कॉलम 1 से करेंगे -1 इंटू 2, ऐड करते जाएंगे सेकंड एलिमेंट को सेकंड से 0 क्रॉस 1, देन थर्ड को थर्ड से 2 क्रॉस 3। फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू -3, 0 इंटू 0 प्लस 2 क्रॉस 1। क्या मिला, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 -1 प्लस 9, यहाँ मिला -9 प्लस 0 प्लस 3। सेकेंड रो पे आ जाइए, -2, यहाँ 0 और यहाँ मिला 6। यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस 0 प्लस 2 और सिंप्लीफाई करेंगे 6 माइनस 1 5, 9 प्लस 5 इज 14। यहाँ मिला -9 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 2 मिला 4 और 3 प्लस 2 किया 5। तो आपको प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स मिली वो मिली 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की।